भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुभाषित मुक्तावली। आत्मनमेव मन्यते कर्तारः सुख दुःखयोः तस्मात् शिष्यकरं मार्गं प्रतिपद्येत नोऽत्र सेत्। सुख दुख के कर्ता व्यक्ति स्वयं होता है, ऐसे समझकर कल्याणकारी मार्गों का अवलंबन करना ही श्रेयस्कर मार्ग है। फिर भयभीत होने की क्या बात है। हीतान्निवानुरुध्यन्ते परीक्षेव परीक्षका रजो मोहावृतात्मानां प्रियमेव तु लौकिका। परीक्षक जन और विवेकी जन संसार में विचार द्वारा ही ठीक परीक्षा करते हैं और हितकर मार्ग का सेवन करते हैं, परंतु रजोगुण और तमोगुण वाले बुद्धि से निष्क्रिय होकर लौकिक में मनुष्य को हिताहित का विचार खो देकर और सतोगुणी ही उसमें समाहित होते हैं और आचार और बुद्धि के द्वारा उसे सेवन करते हैं, इसलिए वह दुखी कम होते हैं। इसलिए तमोगुणी न बने। सुखार्था सर्वभूतानां मता सर्वा प्रवृत्तयः सुखं च न विना धर्मास्तस्मात् धर्मो परो भवेत्। संपूर्ण प्राणियों के सभी चेष्टा सुख प्राप्त करने के लिए ही होती है और वह सुख बिना धर्मानुचरण से प्राप्त नहीं हो सकता। अतः धर्म परायण रहना बहुत जरूरी है। वैदिक अनुशंसा में ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जन जन के लिए हितकर आवृत्तिर्व्याधि शोक कर्तानुते तत्शक्तितः आत्मवत्सलत्वं पश्येदपि कीटपिपीलिका समः। जो आजीविका रहित है, रोगों से ग्रस्त है और शोक से पीड़ित है, ऐसे मनुष्य को यथाशक्ति सेवा सहायता करनी चाहिए। कीड़े मकोड़े चींटी आदि सभी प्राणियों को सदा अपने ही समान देखे, अर्थात सब में आत्मबुद्धि रखे। आचार्य देव गो विप्र प्रवृद्ध वैद्य निपातिनं विमुखार्थी न कुर्यात् मन्येत नोपशिच्यते। उपकार प्रधान स्यात् परोपकारेण च्येत्। देवता, गो, ब्राह्मण, वृद्ध, वयोवृद्ध, शील वृद्ध और ज्ञान वृद्ध, वैद्य, राजा, अतिथि, इनको यथायोग्य सम्मान करे। जाचकों को विमुख न होने दे, कठोर वचन न कहे, तिरस्कार न करे। आपको परायण शत्रु भी आपसे दूर होकर मित्रता में व्यवहारित होकर उपकार ही करेंगे। काले हितमितं ब्रुयात् विसंवादी पेशलम पूर्वाभिभाषि सुमुखे सुशील करुणामये।
प्रसंग आने पर हितकर थोड़े कानों को प्रिय और मीठे लगने वाले तथा वाद विवाद रहित वचन को बोलना चाहिए। अपने पास आने वाले के साथ प्रथम स्वयं बोलना चाहिए और उनके बोलने की उपेक्षा न करे। सदा हंसमुख रहकर शील विनय से संपन्न दयावान होकर कमल चित्त वाला रहे। मृत्योर्बिभेष किं मूढ़ भीतं मुंचति किं जमा अजातं नैव गृह्णन्ति कुरुज त्रयजन्मनि। अरे मूर्खे, क्या तुम मृत्यु से डरते हो? और डरे हुए को मृत्यु क्या छोड़ देती है? ऐसा समझकर हो तो ये तुम्हारी मूर्खता है। और मृत्यु से कभी भी मृत्यु तुम्हें ग्रास नहीं कर सकती है। वह तो जन्म लिया है तो तुम्हें मरना पड़ेगा, यह तो ध्रुव सत्य है। और इसी को मानते हुए प्रयत्न करते हुए पुनः जन्म लेने की को न पड़े और मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसे सोचते हुए कर्म को करते जाए। नगरी नगरे शैव रथे शैव रथी यथा स्वशरीरस्य मेधावी कृत्यस्यैव हितो भवेत् मृत्यु पाये निवेशेत ज्येष्ठुष्यति वियोधिना समध्ययनं चैव सुखमेव समुष्णते। जैसे नगर का स्वामी नगर की रक्षा करते हैं, सारथी रथ की रक्षा करने में तत्पर रहते हैं। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह मनुष्य भी रक्षा में तत्पर रहे और कार्यों में तत्पर रहने पर कर्म पर होने वाले धर्म का विरुद्ध न करे। और जो मनुष्य शांत रहते हुए सद्ग्रंथों का अध्ययन करते हुए उनके बताए हुए सत्य कर्मों पर अनुसरण करता हो, और वही वेदोचित कर्म है और उसे सुखपूर्वक करना चाहिए। इमांस्तु धारयेद् वेगान् हितार्थी प्रत्यचेह च साहसानुशस्तानां मनोवाक्यं कर्मणां लोभ शोक क्रोध मान वेगा विधारयेत्। नैर्लज्येर् ईर्ष्यातिरागाणां मिथ्याक्षं बुद्धिमान् पुरुषस्याति मात्रस्य सूचकस्य नित्यस्य च वाक्यस्य कालयुक्तावैर् धारयेत् वेगमुत्थितं देह प्रवृत्य कञ्चित् देशाद् परपीडया स्त्रीर्भोगास्ते हीनांसि साध्योस्तस्या व्ययान् विधारयेत् पुण्यशब्दो विपाकस्त्वां मनोवाक्यस्य कर्मणा धर्मार्थकामान् पुरुषसुखी भुङ्जे चिनोति चः। इस लोक में और परलोक में हित चाहने वाला लोग को अप्रशस्त अर्थात निंदित और जल्दबाजी से कार्य को मन वचन और कर्म से भी नहीं करना चाहिए। और प्रत्येक कार्य धर्मानुकूल सोच विचार करते हुए करनी चाहिए। लोभ शोक भय क्रोध अहंकार निर्लज्जता ईर्षा वासनामय प्रेम दूसरे से धन के हड़पने की इच्छा आदि मानसिक वेगों को रोकना चाहिए। अत्यंत कठोर वचन चुगली झूठ असमय पर बोलना ऐसा करने से बचना चाहिए और इन वेगों को रोकना चाहिए। किसी को पीड़ा पहुंच रही हो ऐसे कर्म परस्त्री रत या चोरी या हिंसा शारीरिक वेग को रोकना
इन सभी प्रकार से शारीरिक, मानसिक, वाचिक इन तीनों वेगों को रोकने एवं मनुष्य के मन, वचन, कर्म से होने वाले पापों से बचना और पुण्य प्राप्त करना, यही धर्म का अर्थ है। और काम से फलों को सुख उपभोग करता हो ऐसा मुक्त करना चाहिए। और सर्वे सुखी भवन्तु, यही मन में और वचन में और कर्म से रखना चाहिए। त्याग प्रज्ञा पराधानां मिन्द्रियो उपशमस्मृति देश कालात्म विज्ञानं सद्वृत्त्या सामनुवर्तनम् आगन्तुमाननित्यवेशो मार्गो निरीक्षते प्राज्ञं प्रागेव तत्कुर्यात् विद्या ददात्मात्मनं। प्रज्ञापराध जानबूझकर गलतियां करना है, उसको त्याग करनी चाहिए। इंद्रियों को संयम रखना चाहिए, ठीक ठीक ध्यान रखना, देश काल और अपने आप को समझना, सदाचार में चलना, ये सब आगंतुक रोगों से बचने का मार्ग है। यह न केवल दूसरों से पैसा हड़प लिया या दूसरों को छल प्रपंच करते हुए किसी पर फंसा दिया तो अपने आप खुद फंस रहे हैं और खुद रोग को आमंत्रित कर रहे हैं और आपत्ति और विपत्ति, शोक आदि को आप खुद आमंत्रित कर रहे हैं। बुद्धिमान मनुष्य को रोगोत्पत्ति से पूर्व ऐसा कार्य करनी चाहिए जिससे कि रोग की उत्पत्ति ही न हो और अपने आप वह स्वस्थ रहे और नीतिवान, विचारवान रहे। बुद्धि विधावयः शीलम धैर्य स्मृति समाधि वृद्धोपसेविनं वृद्धां स्वभावज्ञो रतव्यया सुमुखा सर्वभूतानां प्रशांता सन्ति व्रताः सेव्यो सन्मार्गवेत्तारं पुण्य श्रवण दर्शना। जो मनुष्य बुद्धि, विद्या, अवस्था, शील, धैर्य, स्मरण शक्ति आदि को ठीक ठीक ध्यान रखने वाले, वृद्ध की सेवा में तत्पर रहने वाले और लोगों में स्वभाव को शीघ्रता समझने वाले और मानसिक शारीरिक कष्टों से मुक्त रहने वाले, सुंदर स्वस्थ जीव में दया दृष्टि रखने वाले और सत परामर्श देने वाले, जिनके कथा सुनने से मन की तृप्ति हो, जिनके दर्शन से पुण्य होता हो, ऐसे महापुरुषों को साथ करनी चाहिए और इससे स्वस्थ और धन इत्यादि चतुर्वर्ग की फलों की प्राप्ति होती है। उपधा ही परो हेतुर दुखा दुखाश्रय प्रदा त्याग सर्वोपाधानां च सर्व दुखो व्यपोहका कोशकारी भयाजस्सु उपदन्ते वद प्रदान उपदत्ते प्रदाज्येषु तृष्णामन्तश्चतुष्टयम्। उपधा तृष्णा समस्त रोगों को और दुखों को आमंत्रित करती है, अतः सब प्रकार के उपधा माने तृष्णाओं को त्याग करने चाहिए और संपूर्ण दुखों को नाश करना है। जिस प्रकार रेशम के कीड़े अपने मृत्यु का कारण स्वयं बन जाता है, रेशम के कीड़े और उसी पर रहकर और अपने आप को अच्छा से घर बनाने की मोह से वह स्वयं भी उसी जाल पर फंसकर मर जाते हैं और उससे वह भी पता नहीं चलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और इसी तरह संसार में, मायामय संसार में सब कोई उस लाह के कीट की तरह अपने आप को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते हैं कि यह मानव जन्म किस लिए हुआ, इसका क्या क्या मेरा कर्म है और इस जन्म को मैं किस तरह से सार्थक करूं। नरो हिताहार विहार से भी समीक्षकारी विषय स्वसक्ता दाता समः सत्य पर क्षमावा
मतिर्वचा कर्म सुखानुबंध सत्वं विधेय विसदा च बुद्धि ज्ञानं तत्परता च योगे ओम सते तंग अनुपतंति रोगा। हितकर आहार विहार करने वाला, सेवन करने वाला, विचार पूर्वक काम करने वाला, काम क्रोध आदि विषय में आसक्त न रहने वाला, सभी प्राणियों पर समदृष्टि रखने वाला, सदा सत्य बोलने वाला और उस कर्म पर तत्पर रहने वाला, सहनशील और आप्त पुरुषों की सेवा करने वाले मनुष्य आरोग्यता प्रदान करते हैं। और सुख देने वाली मति, सुखकारक वचन, सुखकारक कर्म, अधीन मन को रखने वाले और शुद्ध दृष्टि, पाप रहित बुद्धि जिसके पास है और जो ज्ञान प्राप्त करने की, तपस्या करने की योग्य सिद्ध पुरुष है और उस कर्मों में तत्पर रहते हैं, वैसे शारीरिक और मानसिक कोई भी रोग नहीं उन पर हावी हो सकता है और वह सदा स्वस्थ रहता है। यह वेद की वाणी है, दीर्घायुष्यम सदा कुरु। ओम आयुर्वेदाय नमः। श्री धन्वंतरि देवाय नमः।